आपका समझेंगे कि तरंग क्या होता है। ठीक है, तो तरंग एक प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे चर्चा होगा आपका समुद्र का तरंग। तो आप जब देखते हो समुद्र जो होता है तो समुद्र के अंदर में क्या होता है, उफान की तरह आपका होता है। ठीक है, तो जब आपका पृथ्वी धरातल पर जब आपका कंपन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। लेकिन यही कंपन जब आपका जलीय भाग में होता है, एक बहुत बड़ा समुद्री भाग में होता है, तब उसे हम आपका जो है कि देखते हैं कि समुद्र के जो अथाह जल जो भंडार है तो उसमें जो लहर उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो वो तरंग कहते हैं। और ये तरंग के साथ साथ देखिएगा कि उसका धारा आपका बनेगा। धारा का एक दिशा होता है, कोई दिशा में ये आपका प्रवाहित होगा तो उसको हम लोग समझते हैं कि ये आपका धाराएं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि समुद्र के जो किनारे है, तट है, उन तटों पर कुछ आपका जो है कि स्थलाकृतियों का जो है वो निर्माण होते रहता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये भाग आपका समुद्री इलाका है और ये आपका समुद्री इलाका है, और जब समुद्र के आपका जो जलीय भाग है, जब इसमें आपका जो है कि तरंग उत्पन्न होगा तो तरंग उत्पन्न होने के बाद ये तरंग कहाँ पर जाकर खत्म होगा, तो ये तरंग खत्म होता है आपका जो वो तट पर। ठीक है, तट से आपका और आगे तक ही बढ़ेगा, और जब आपका जो है कि तट के आपका जहाँ तक इसका फोर्स रहेगा, बल रहेगा, या तट आपका जो जैसा ढलान रहेगा तो वहां तक जाकर के ये एक्चुअली जो है वो खत्म होने को आपका जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जब आपका सुनामी आता है तो सुनामी के समय में सबसे ज्यादा आपका जो दबाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर सबसे ज्यादा आपका तट के ऊपर पड़ता है। और तट के ऊपर पड़ता है तो अगर ऐसे स्थिति में यहाँ पे अगर जो चट्टान एरिया हो, इलाका हो, मतलब कि पत्थर हो या चट्टान हो या पहाड़ी इलाका हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि समुद्री जल के द्वारा कुछ फोर्स लगता है, कुछ बल लगता है, और जब फोर्स और बल लगेगा तो उसके कारण वहां पर क्या होगा, आपका जो है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार की आपका स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो जब तरंग इधर आपका आ रहा है तो इसको कहते हैं अवनमन। ठीक है, उसको हम लोग अवनमन आपका जो है वो कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि समुद्र में क्या है कि सुनामी आपका जो है उठते रहता है, और सुनामी उठेगा तो जाहिर सी बात है लहर उसमें उत्पन्न होगा। तो सुनामी लहरें जब उत्पन्न होती है तो ये समुद्र के विशाल जो जल है उस जल में आपका तरंग उत्पन्न कर देता है, और जब तरंग उत्पन्न कर देता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में जो तट है और तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थलाकृतियों का आपका जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो है वो तट के किनारे कोई स्थलाकृति का अगर जो निर्माण हो रहा है और अगर जो बन रहा है तो वो डिपेंड करता है दो बात पर। कितने बातों पर डिपेंड करता है? दो प्रमुख बातों पर आपका जो है डिपेंड करता है। तो पहला इसमें क्या होगा कि स्थल व समुद्री आपका जो है वो तल की बनावट। जैसे अगर हम देखते हैं कि इधर भाग आपका जो है वो समुद्री भाग है और इधर भाग आपका जो है कि स्थल भाग है, तो इसमें आपका जो है वो देखेंगे तो इसमें क्या है कि कुछ स्थलाकृतियों का आपका जो है कि निर्माण होगा। तो ये आपका जो है बनावट। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर आपका जो है कि चट्टान नहीं है और एकदम कोई अवरोधक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उतना स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा। सामान्य आपका जो प्लेन भाग होगा तो इधर से जल गया और उधर तक आपका जो है कि आगे तक बढ़ा और फिर जल आपका वापस आए। लेकिन अगर यहीं पर आपका चट्टान मिल जाता है, यहाँ पे आपका चट्टान मिल जाता है, तो जब चट्टान मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो समुद्र का जल है वो यहाँ पर अपना जो है कुछ रिएक्शन दिखाएगा, कुछ अपना क्रिया दिखाएगा, और जब अपना क्रिया दिखाएगा तो वहां पर क्या होगा कि कुछ स्थलाकृतियों का जो है वो निर्माण होगा। दूसरी बात आपका डिपेंड करता है कि समुद्र का जो मुख है, जो समुद्रों का जो मुख है वो आपका कैसा है। ठीक है, समुद्र का जो मुख है वो कटा छटा जितना रहेगा तो उतना ही आपका समुद्र का जो आपका जो है जो तरंग होगा उसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा मारेगा, और जब प्रेशर ज्यादा मारेगा, बल उस पर लगाएगा, तो उसके कारण वहां पे स्थलाकृतियों का आपका जो है कि विकास देखने को मिलेगा। तो तटीय स्थल स्वरूप के विकास में
समुद्र के जो आपका तट होगा वहां पे अगर ऊंचे चट्टानी ये सब तट आए तो वहां पर आपका जो है कि उसको क्या करता है, थपेड़ मारता है। ज्यादा जो जल जो तरंग है ना वो थपेड़ मारता है, और थपेड़ मारता तो उसके कारण जो चट्टान है वो धीरे धीरे आपका जो है वो टूटने लगता है, और टूटने लगता है तो वहां पे कुछ अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण आपका देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि निम्न समतल और आपका मंद ढाल में अवसादी तट। अगर जो समुद्र के किनारा है और समुद्र के किनारा के आपका जो है कि वहां पर जो तट है वो आपका जो मंद ढाल है, ढाल ज्यादा नहीं है, तो वहां पर सामान्यतः आपका जो है वो समुद्री मैदान का निर्माण होगा। सामान्यतः वहां पे समुद्री मैदान का आपका निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्योर्ड में आपका ये देखे थे कि जब आपका हिमानी वाला जो क्षेत्र है और हिमानी वाला क्षेत्र जब आपका समुद्र से आपका मिलने वाला रहता तो उसके कुछ दूरी पर आपका देखे थे ये कि कहीं कहीं पे कुछ गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे पानी आपका जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो कि समुद्र के किनारे भी आपका जो है कि क्या होता है कि तट के किनारे कुछ कुछ गड्ढे आपका मिलता है, जो जिसे हम लोग फ्योर्ड के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि आपका जो है कि भृगु क्या होता है। भृगु को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है ये समुद्र वाला आपका इलाका, ये जलीय आपका भाग है, ठीक है, और यहाँ पे जलीय भाग है, और यहाँ पे आगे आपका जो है कि क्या चीज, तो यहाँ पे आपका जो वो चट्टानी एरिया। अब जब यहाँ से क्या होता है कि जल का जो तरंग है जब इधर की तरफ आता है तो ये क्या करता है, चट्टान पर धक्का आपका मारता है। और सपोज अगर देखे कि यहाँ पर एक ऐसा चट्टान है जो इस तरीका का आपका खड़ा है, ठीक है, इस तरीका का खड़ा, तो इसमें क्या करेगा, धक्का आपका मारेगा और इसमें आपका होल बना देगा। ठीक है, तो इसमें जो होल बना देगा, क्या गप कर रहा है जी, तो इसमें आपका जो है कि क्या करेगा, होल आपका बना देगा। तो जो होल आपका बनेगा तो इसी को आपका जो है कि क्या कहते हैं, आपका जो है कि भृगु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसको आपका जो है कि भृगु के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी आपका जो ये होता है कि इसका जो शेप होता है वो धीरे धीरे आपका जो है और भी बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, और भी बड़ा शेप जब होते चला जाएगा तो इसकी आकृति और भी क्या होते चला जाएगा, बदलते आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बना भृगु बना, ये आपका किसके कारण बना, तो समुद्र के जो जल है जो एक तरीका से चट्टान के ऊपर अपना फोर्स डाल रहा, अपना ताकत यहाँ पर डाल रहा, और जो ताकत डाल रहा तो इसी के वजह से यहाँ पे भृगु का आपका निर्माण होता। तो यहाँ पे जल के द्वारा क्या है, लगातार प्रहार हो रहा। जैसे आप देखते हो ना कि कोई लोहार, जब आपका लोहा गर्म होता है तो उस पर लगातार आपका हथौड़ा मारता है, और जब हथौड़ा मारता है तो उसका शेप क्या हो जाता है, आपका जो है वो बदल जाता है। तो इस पर भी क्या होता है, लगातार आपका फोर्स लगता है, और उसी फोर्स के वजह से यहाँ पे क्या होता है, पार्श्व आपका जो कि भृगु का निर्माण होता है। ठीक है, अब यही पार्श्व भृगु जब क्या होता है कि बड़ा आपका जो है कि क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो है वो मतलब कि कट जाता है, और जब कट जाएगा और कटने के बाद आपका जो है कि उसका शेप इस टाइप पर आ जाएगा। सपोज अगर जो कट गया और ये भाग आपका ऊपर वाला कट गया या नीचे, तो वहां पे क्या होता है, एक चबूतरे की तरह बन जाता है। क्या बन जाता है, एक चबूतरे की तरह बन जाएगा। और कल के डेट में देखिए ये चबूतरे बना, इसका कुछ पार्ट आपका जो था ये पार्ट टूट करके क्या होगा कि फिर धीरे धीरे उसमें आपका जो है आप घर्षण होगा, और अब घर्षण होगा और वो टूट फूट करने के कारण वहीं पर आपका जो वो तट के किनारे क्या होता है, आपका जो निक्षेपित हो जाता है। और जब निक्षेपित हो जाता है तो वहां पर वेदिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, जैसे मान के चलो कि इतना बड़ा ये टुकड़ा था, कल के डेट में ये टूटा 2 भाग में, फिर उसके बाद आपका 4 भाग में, इसी तरीका से आपका जो वो टूटते रहा, तो टूटते टूटते एक समय क्या होगा, एक छोटे छोटे गोलास्म के रूप में आ जाएगा। और जब गोलास्म के रूप में आ जाएगा तो वो आपका कहाँ, तट के किनारे आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए होता है क्या समुद्र के किनारे कि यहाँ पे लहरें बहुत तेज से आपका आया और फिर वही आपका पानी वापस चला जाता है। तो इसके सहारे बहुत सारा चीज जो होता है ना, वो आपका जो है समुद्र के आपका इस भाग में नहीं आ पाता, तो ये आपका तट के किनारे रहता है। इसीलिए देखते हैं कि समुद्र के तट के किनारे आपका चलना बड़ा कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाता है। इसलिए जहाँ पे ये सब क्रिया, क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा गुलास में मिलता है, और गुलास में मिलता है और साथ साथ वहाँ की जो रेत होता है वो रेत बहुत ज्यादा नुकीला होता है, और पैर में गड़ने का जो है वो बहुत ज्यादा चांस जो है वो रहता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पदार्थ होता है वो आपका छोटे छोटे पार्ट्स में आपका जो है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो होता है वो तट के किनारे क्या कर देता है, वही पदार्थ को कहीं पर निक्षेपित कर देता है, और जो निक्षेपित पदार्थ होता है, ठीक है, तो ये तरंग से हमेशा घर्षित होते रहता है, और जब घर्षित होते रहता तो इसी से आपका वेदिकाएं का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कि क्या होता है, आपका वेदिकाओं का निर्माण। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि आप अगर जो वैसा जाने का मौका मिले, जो समुद्र तट के किनारे कभी वैसा सिनेरियो देखने को मिले, तो जहाँ पे हमेशा तरंग आता है और तट के किनारे अगर जो चट्टान होता है तो चट्टान पर आपका लाइन टाइप पर आपका बना रहेगा, तो वो कोई आपका जो है कि मैडमैन नहीं बनाया, कोई दशरथ मांझी के वहां पे और भी आपका जेनेटिक्स उसको छेद करने नहीं गया, बल्कि ये आपका क्या हुआ, जल के द्वारा कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, बेलांछित प्रवाह व तरंगे अपरदित पदार्थ सागरीय किनारों पर पुलिन और आपका जो है रोधिकाओं का निर्माण कर देता, ठीक है। पुलिन बीच कहते हैं, जैसे आज बहुत ज्यादा आपका जो फेमस होता है गोवा वाला बीच, ठीक है। तो ये सब कैसे बनता है, गोवा वाला बीच में पूरा याद आ जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे भी आपका जो है कि देखो ये सब तो है ये है, ठीक है। जैसे ही गोवा वाला बीच लिए तब एकदम गाना भी ओकरा पर है जी। देखो बाबू, लाइफ एक ऐसा चीज है, बहुमूल्य चीज है, ठीक है। और देखो लाइफ में कोई मिल गई तो बेस्ट, और नहीं तो चुनो नेक्स्ट, समझा। चलो अब आगे देख, ज्यादा नहीं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बेलांछित प्रवाह व तरंगे अपरदित पदार्थ और सागरीय किनारों पर पुलिन का निर्माण करता है, ठीक है। टेंशन मत ले, नेक्स्ट जो मिलेगा, ठीक है, बिया करके लेके चल दिए, कहाँ पे पुलिन, कहाँ लेके जाओगे, ठीक है, ठीक है, गोवा वाला। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जो चट्टान आपका जो रहता है, जो टूटता है और इसमें जो छोटे छोटे आपका जो है वो कण होता है, तो जो छोटे छोटे आपका जो कण होता है ना, तो वो समुद्र के तट के किनारे आपका क्या रहता है, वो जमा रहता है, और जब जमा रहता है तो वहां पे क्या होता है, आपका जो है प्राय समतल मैदान की तरह आपका आकृति आपका बनता है, जिसे आपका बीच कहते हैं। देखिए एक चीज और भी इंटरेस्टेड है, देखिए हम लोग जिस धरती पर रह रहे हैं, जो बिहार है, वो बिहार एक ऐसा धरती है जहाँ पे लगभग हम सभी प्रकार के जलवायु को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, शरद है, बसंत है, सब ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा प्रदेश है बाबू जहाँ पे क्या होता है ना कि लगातार एक ही मौसम बना रहता है, ठंडा तो ठंडा, गर्मी है तो गर्मी, बरसात है तो बरसात। तो जो लोग आपका जो है ठंडे प्रदेश के लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी आपका जो है गर्म प्रदेश में आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी ज्योग्राफी में आगे पढ़ाएंगे, अगर भारत के मैप देखोगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो है इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है ट्रॉपिकल, ये आपका जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और ठीक ही इसके ऊपर अगर जो हम लोग जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो भारत आपका जो मिलता 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ टच करता, और यहाँ पे क्या है ना बहुत ज्यादा गर्मी लगता, लेकिन यहाँ पे इधर भी आपका जलीय भाग है और इधर भी आपका जलीय भाग है, ठीक है। और भारत के आपका जो है कि ये आपका जो छोर है ना, ये आपका जो है पूर्वी या आपका जो है कि पश्चिमी वाला जो है, तो यहाँ पर कई आपका बीच का निर्माण होता है। तो पता है जो बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो आपका गोवा या तो भारत में आते हैं, और वहाँ पे आते हैं तो एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं आपका जो है वो सन बाथ, यानी कि उसको धूप स्नान। तो धूप स्नान में क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो खास करके आपका जो है कि महिलाएं और पुरुष, ठीक है, शादी ब्याह कर लिया और यही बीच पर आकर के, ठीक है, कपड़ा आपका कम रहता है और लफड़ा ज्यादा रहता है, यहीं पर आपका जो है आराम से आपका जो है कि आराम से समुद्र में आपका क्या करेगा, नहाएगा, और बाद लेटल रहेगा छाता लेकर, ठीक है। तो ये आपका वही बीच है, ठीक है, ये वाला आपका वही बीच है। चलिए तो अगर हम बात करते हैं, चलिए अरे टॉपिक वो पर आवा, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो आपका बीज का निर्माण होता है, और यहीं पर क्या होता है रोधिका का भी निर्माण होता है। रोधिका क्या होता है ना
कि रोधिका तरंग को रोकने का आपका काम करता है। जैसे अगर यहाँ पर आपका तरंग उठ रहा है तो ये तरंग जब उठ रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा कि रोधिका उसको रोकने का काम करेगा, और यही रोधिका जो रोकता है तो जो आपका तरंग का जो वेग है वो वेग को आपका कम कर देता है। लेकिन रोकने से क्या होगा, क्या ऐसा नहीं होगा कि स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा, वहां पर भी क्या होगा, स्थलाकृति का आपका जो वो निर्माण होता है। तो देखिए समुद्र तट के आपका किनारे पर आपका पुलिन बनेगा, बीच बनेगा, और वहां पे आपका जो है कि रोधिका आपका होता है। अच्छा कभी कभी कुछ रोधिका होता है वो जल के ऊपर आपका दिखाई देगा, देखो ये जल का लेवल है ऊपर दिखाई देता है, तो इसी को कहते हैं रोध। क्या कहते हैं, नीचे रहेगा आपका जल नग्न पूरा एकदम पानी रहेगा, और ऊपर आपका जो है कि बीच बीच में कुछ कुछ आकृति आपका जो वो दिखेगा, तो ये आपका जो दिखता है इसी को हम लोग कहते हैं आपका जो है रोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे कहता है कि रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उसको हम लोग स्फीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक भाग आपका जो है कि खाड़ी से जुड़ा हुआ दूसरा स्थल से जुड़ा रहता है तो वैसे भाग को आपका जो है कि क्या कहा जाता है, स्फीट कहा जाता है। एकदम यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो वो चट्टान इस तरीका से आपका है, तो ये वाला जो भाग होगा इसी को हम लोग स्फीट के नाम से आपका जो है वो जानते हैं। एक बात और भी, अगर लैगून और आपका जो है कि यहाँ पे क्या होता है, लैगून में एक चीज और देखने को मिलता है कि जब रोधिका और आपका जो है स्पीड, ठीक है, मतलब आपका जो है कि मतलब कि स्पीड अगर किसी खाड़ी के मुख से आपका जो है वो निर्मित हो रहा है और वहां पे अवरुद्ध अगर जो पैदा कर रहा तो वहां पर बनता है लैगून। क्या बनता है, ठीक है। देखिए लैगून कैसे बनता, और देखिए भारत के आपका जो कि पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, तो बहुत ज्यादा आपका जो तट क्षेत्र में आपका लैगून का जो है वो निर्माण हुआ है। और एक चीज आप देखिए कि भारत का अगर जो हम लोग ये वाला भाग देते हैं तो ये पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है, तो पश्चिमी तट का ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी तट का ऊंचाई कम है, इसीलिए अधिकांशतः नदियां आपका पश्चिमी तट से निकलती है और जा करके कहाँ आपका पानी को छोड़ती है, कहाँ, तो इसीलिए यहाँ पे सेडिमेंट्री ज्यादा आपका देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो अपना पानी को छोड़ती है कहाँ पे, ठीक है, हाँ। चलिए तो देखिए होता क्या है, ए बाबू ध्यान दो, अब हम लोग ये समझ रहे थे कि आपका लैगून का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब आपका रोधिकाएं और जहां पे आपका जो स्पीड आपका हो, तो जैसे सपोज मान लो कि आपका जो है कि एक समुद्र का एक किनारा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है कि कुछ आपका जो है कि मिल रहा है, आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका जो है कि कुछ आपका जो है कि स्पीड मिल रहा है और कुछ आपका जो है कि रोधिकाएं मिल रहा है, ठीक है, और बीच में कहीं पे आपका गड्ढा टाइप पर हो गया, तो ये पानी आपका जो जब भर जाता है यहाँ पे, तो यही पानी जो भर जाता है तो ये लैगून का निर्माण होता है। और लैगून पता है दो चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक होता है यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है वहां पर नमक बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें समुद्र का पानी आपका भरेगा और जब आपका वाष्पीकरण की क्रिया होगा तो जल तो आपका वाष्पित हो जाएगा, और जब जल वाष्पित आपका हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में इसका बेसिन पर आपका जो है कि बनेगा क्या चीज, नमक, ठीक है, और फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाके शुद्ध किया जाता है और तब फिर उसके बाद पैकिंग आपका जो है किया जाता है, ठीक है, फिर अलग अलग कंपनी का जो है वो नमक आपका बना दिया जाता है। अब देखते हैं तटीय मैदान, ये सुनो, तटीय मैदान का कैसे निर्माण होता है। तो अगर आपका समुद्र के किनारे या आपका जो वो तट है और वहां पर समुद्र के द्वारा लाए गया आपका जो छोटे छोटे या समुद्री आपका जो है कि कंकड़ पत्थर जो चीज है, जैसे कटाव छटाव ये सब हुआ, और कटाव और छटाव के जरिए जो आपका लैगून है उस लैगून को अगर जो भर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो आपका लैगून को आपको भर दिया जाता तो ये लैगून पूरा लबालब भर जाएगा, और जब लैगून पूरा लबालब भर जाएगा तो ये लबालब भरा हुआ लैगून को हम लोग तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग तटीय मैदान, अच्छा जहाँ पे आपका जो है कि क्या होता है कि वैसा क्षेत्र है जहाँ पे जैसे समुद्र है और यहाँ पे कोई आपका इसका अवरोध करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो उसके तट के किनारे बहुत ज्यादा आपका मिलेगा मैदानी भाग, तो वो तटीय मैदान के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि
समुद्र के तट के किनारे क्या होता है कि वहां पे समुद्री पंख होता है। पंख मतलब कीचड़, क्या होता है? कीचड़, मलबा, ये सब आपका जमा रहता है और वो बड़ी दलदल होता है। और यही दलदल इलाका में उगता है मैंग्रोव वन। कौन सा उगता है बाबू? ठीक है। और मैंग्रोव वन का जो जड़ होता है वो कीचड़ इस सब में बहुत ज्यादा आपका क्या रहता है? फंसा हुआ रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पे चले जाइएगा, जो डेल्टा बना सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, तो वहाँ पे मैंग्रोव वन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसका जड़ बहुत आपका जो है वो दलदल में आपका जो है वो रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो है कि यहाँ पे तट के किनारे आपका जो है कि अगर अवरोधक रहे, ठीक है, अगर अवरोधक नहीं रहे, ठीक है, मतलब बहुत सारा स्थलाकृति आपका जो वो नहीं रहे। जैसे में अगर हम बात करेंगे स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये समझते हैं कि जैसे आपका जो है कि भृगु है, रोध है, ठीक है, बहुत सारा चीजें अगर ये नहीं रहेगा तो जब आपका तूफान आता है, ठीक है, तूफान आता है या तो आपका जो है कि क्या होता है तरंग होता है, तो ये तरंग बहुत दूर तक आगे जा सकता है, वहां तक जा सकता है जहां पे मानव का बस्ती बसा होता है। तो एक तरीका से आपका सुनामी, ठीक है, तूफान, ये सबसे बचाने में ये आपका स्थलाकृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही स्थलाकृति उसके जो वेग होता है, उसके वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी को क्या कर देता है आपका जो वो कम कर देता है। तो इस तरीका से हम लोग समझते हैं कि ये आपका जो है कि महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी नदियां होता है वो अपने साथ बहुत ज्यादा मलबा लाता है और मलबा ला करके और जहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पे लास्ट स्टेज में वो समुद्र से मिलने वाला, तो समुद्र से आपका मिलने वाला होता है और छोड़ देता है, तो निचला भाग में जो छोड़ता है तो उससे बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। तो क्या करता है ना, जैसे आपका बढ़ई मिस्त्री क्या करता है कि कोई आपका ये लकड़ी पर कैसे आपका जो आगे पीछे करके उसको चिकना कर देता है, तो इसी तरीका से जो समुद्री तरंग है उस कीचड़ या मलबा को, ठीक है, जो मुहाने पर रहता है उसको पीछे की तरफ लाता है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ लाने से वो बहुत ज्यादा आपका चिकना हो जाता है। और जब चिकना हो जाता है तो समुद्र तट के किनारों पर आपका जो है चिकने आपका मैदान मिलता है और छोटे छोटे आपका जो है कि वहाँ पे बालू का कण, रेत का कण आपका मिलेगा। ठीक है, और एक से एक आपका जो मोती मूंगे यही सब क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब स्थलाकृति, तो इसमें हम लोग देखें कि दो प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। एक हम लोग देखें कि आपका अपर्दित स्थलाकृति, तो अपर्दित स्थलाकृति में निर्माण होता है भृगु का। किसका होता है? ठीक है, पहला आपका जो निर्माण होता है जो ये वाला जो भाग है तो इसी को हम लोग भृगु कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वेदिकाओं का, तो वेदिका किसको कहते हैं? तो आपका समुद्र के आपका जो है समुद्र के आपका जो है वो तट पर जो चट्टाने एक आपका जो है सिस्टमेटिकली तरीका से जब कटता है, ठीक है, और मतलब इस तरीका से उसका आकृति रहता है, तो ये आकृति को कहा जाता है वेदिकाएं। ठीक है, अब जब यही चीज आपका जो भृगु है ये बहुत बड़ा इसका साइज हो जाएगा और एकदम अंदर तक हो जाएगा, तो इसी को कहा जाता है कंदराएं या गुफाओं के नाम से आपका जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र के तट के किनारे जो होता है जो जल उस पर फोर्स लगाता है तो उसमें तरंग के कारण जो आकृतियां होती है वो घर्षित होते रहती है, कटती रहती है और कटते रहती है, जिसकी वजह से आकृतियों का आपका जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें आपका वेदिकाओं का भी आपका जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भृगु होते हैं जो आपका 1 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक की आपका जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर इससे आपका जो है कि कंदराओं का निर्माण होता है और जब यही कंदरा का जो पार्ट होता है जब टूट करके समुद्र के दूर तक चला जाता तो हमने बताया कि इसको स्टैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आपका जो है स्टैक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और फिर आपका जो है स्टैक के, ठीक है, ठीक आगे आप निकलिएगा तो वहां पे पुलिन मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगा? पुलिन। ठीक है, और पुलिन के आसपास के जो इलाका होता है वो बीच के रूप में कन्वर्ट आपका जो है कि होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़िएगा तो वैसे वैसे समुद्र की गहराई आपका बढ़ते चला जाता है। फिर दूसरा मैंने पढ़ाया निक्षेपित आपका स्थल स्वरूप, तो निक्षेपित में आपका जो स्थल स्वरूप, देखिए ये सब जो था वो काट छाट के क्रिया, और अगर हम पुलिन की बात करते हैं तो पुलिन जो है वो निक्षेपित स्थलाकृति है। जो पदार्थ आपका कट छट गया और उसको जब जमा कर दिया जाता है तो उसी से आपका जो है कि पुलिन का आपका निर्माण होता है। और ये पुलिन अस्थायी होता है। ठीक है, कभी आपका मौसम के अनुसार बनेगा तो कभी आपका क्या होगा? बिगड़ेगा, तो इसलिए ये अस्थायी होता है। और यहाँ पर छोटे आकार के रेत, पत्थर और कंकड़ ये सब और मलबा ये सब आपका जो है वो देखने को
मिलता है। अब आपका जो सिंगलिन आपका जो पुलिन होता है तो वहाँ पे छोटी छोटी गुटकाएं होता है। सिंगलिन आपका पुलिन है तो वहाँ पे आपका जो है कि जो चट्टान है वो चट्टान का छोटा छोटा आपका गुलास में मिलेगा, जिसे आपका गुलास में कहा जाता है। एकदम जैसे बचपन में आप अंटा जो खेलते हैं तो उस तरीका का आपका जो है आकृति आपका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप अगर आगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका जो है वो बीज कहलाएगा। और यही बीच वाला में जब बालू का जो है वो कण हो जाता है और ये बालू का कण जब कहीं पर जा करके एक पूरा ऊंचा टीला की तरह बन जाता है तो इसको आपका रेत का टिब्बा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेत के टिब्बा आपका जो कहते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये आपका जो समझे कि आपका तरंग और धाराएं क्यों महत्वपूर्ण है और तरंग और धाराओं से आपका जो किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें अपरदित और उसमें हम लोग जो देखे वो आपका जो निक्षेपित स्थलाकृतियों। ठीक है।